पहले जियो ने आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन को खा लिया। अब जियो, एयरटेल, वीआई को खाने के लिए बीएसएनएल आ रहा है। पहले 500 रुपए में 2 GB डाटा मिलता था। तब भारत में इंटरनेट यूजर्स इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन मुकेश अंबानी फ्री में इंटरनेट लेके आए और एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की बैंड बजा दी और इंटरनेट डाटा लोगों के लिए पानी, खाना और घर जितना ही जरूरी हो गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनालाइज करेंगे बीएसएनएल की स्टोरी को। बीएसएनएल मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड। ये भारत की एक सबसे बड़ी संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय भारत संचार भवन, हरिश्चंद्र माथुर लेन, जनपद, नई दिल्ली में है। इसके पास मिनी रत्ना का दर्जा है। ये भारत में सम्मानित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दिया गया एक दर्जा है। बीएसएनएल एक मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों में सबसे पहली कंपनी रही जिसने इनकमिंग कॉल को पूर्णतया फ्री किया और दूरसंचार के क्षेत्र में भारत सरकार का लोगों में विश्वास बढ़ाया। बीएसएनएल को सन 2000 में स्टार्ट किया गया था। बीएसएनएल भारत का सबसे पुराना संचार सेवा प्रदाता है। बीएसएनएल ने मार्च 2007 को समाप्त हुए वित्तीय साल में 397.15 बिलियन रुपए की कमाई की थी। बीएसएनएल सरकार को काफी अच्छा प्रॉफिट दे रही थी। फिर ये कंपनी लॉस में कैसे चली गई? ऐसे तो बीएसएनएल प्रॉफिट में चल रही थी। 2000 से 2008 तक बीएसएनएल ने 46,668 करोड़ का मुनाफा किया, जिसमें अकेले 2004-05 इस साल में ही 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था। लेकिन जहां पैसा आता है वही साथ में लालच भी आ जाता है और बीएसएनएल के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन खबर आई कि टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन की सीबीआई इंक्वायरी करने वाली है। सीबीआई ने जब इंक्वायरी की तो पता चला दयानिधि मारन ने अपने घर में 323 हाई स्पीड इंटरनेट की लाइनें जोड़ ली थी। इससे वो साहब अपना चैनल सन टीवी चलाते थे और इसका कोई बिल नहीं देते थे, सब मुफ्त में डकार जाते थे। इससे सरकार को 1.78 करोड़ का चूना लग गया। इसलिए सरकार ने दयानिधि मारन को निकालकर ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बना दिया। सरकार तब 2G स्पेक्ट्रम लाना चाहती थी, लेकिन ए राजा ने भी घोटाला किया जो 2G स्पेक्ट्रम नाम से मशहूर है। ये घोटाला 1.76 लाख करोड़ का था और सरकार को ए राजा को भी हटाना पड़ा। इसके बाद बीएसएनएल के छोटे मोटे टेंडर पर भी सीबीआई नजर रखने लगा। बीएसएनएल को 93,000 जीएसएम लाइन बिछानी थी। उसके लिए बीएसएनएल ने टेंडर निकाले थे। ये $10 बिलियन का काम था। इस पर भी सीबीआई की नजर थी, तो इसमें भी घोटाला था। ऐसी कंपनियां टेंडर भर रही थी जिनका कोई एड्रेस ही नहीं था। ये सारी शेल कंपनियां थी। हद तो ये थी कि नोकिया जैसी बड़ी कंपनी रिजेक्ट हो गई थी और छोटी मोटी कंपनियां सिलेक्ट हो रही थी। सीबीआई की जांच के बाद सरकार ने इसे भी बंद कर दिया। उन्होंने सोचा हम बीएसएनएल में जो भी कुछ नया लाते हैं उसमें घोटाला हो जाता है, इसलिए सरकार ने सोचा अब कुछ करेंगे नहीं, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। ये तो पहला कारण है बीएसएनएल लॉस में जाने का। दूसरा कारण है बीएसएनएल का आरपीयू भी कम था। आरपीयू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स पर इनको पैसा कम मिल रहा था क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, इसलिए इनको सस्ता तो देना ही था। और तीसरा कारण था इनके एम्प्लॉयज का रूड एटीट्यूड, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज को पता था कि हम तो सरकारी नौकर है, हमें कौन क्या बोल सकता है। ये अपने ग्राहकों से कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, इससे ग्राहक नाराज होते थे। इस कारण बीएसएनएल लॉस में चली गई और इसका सरकार पर बोझ आ गया क्योंकि कंपनी लॉस में थी और उसके खर्चे तो सरकार को करने ही थे। इसके साथ बीएसएनएल के 1,70,000 एम्प्लॉय थे, उनकी मोटी मोटी पगार थी, वो भी सरकार ने देनी थी, इसलिए सरकार ने कुछ एम्प्लॉय को कम भी कर दिया। उसके बाद इसका फायदा प्राइवेट प्लेयर्स को हुआ और एयरसेल, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा डोकोमो सारी कंपनियां आगे आ गई और मनमाने तरीके से इंटरनेट सेवा के रेट तय करने लगी और ये कई साल चलता रहा। लेकिन 2016 में जियो की एंट्री हुई और मुकेश अंबानी ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला डाला। उन्होंने इंटरनेट ही मुफ्त कर दिया, इसलिए कस्टमर उनकी तरफ चले गए और बाकी कंपनियां डूबने लगी, जिसमें एयरसेल, डोकोमो ये कंपनियां बंद हो गई। अभी सिर्फ एयरटेल चल रही है और वोडाफोन, आइडिया दोनों मर्ज हो गए और बन गई वीआई, तो वो चल रहे हैं। जियो के अलावा एयरटेल और वीआई बस ये दोनों ही प्राइवेट कंपनीज है। जिसमें अगर बात करें मार्केट शेयर की तो अकेले जियो के पास मार्केट का 40% शेयर है। उसके बाद एयरटेल के पास मार्केट का 33% शेयर है और उसके बाद वीआई के पास मार्केट का 10 से 15% शेयर है। तो ये मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं और ये जब चाहे जो चाहे रेट फिक्स करते हैं और कस्टमर को देना पड़ता है और इनकी मनमानी चलती है। अब इससे कस्टमर तंग आ चुके हैं और इसलिए वो फिर से बीएसएनएल की ओर जाना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे कि बीएसएनएल लॉस में था तो अब तक कैसे चल रहा है? ये चल रहा है गांव खेड़े के लोगों की वजह से,
क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क गांव खेड़े तक फैला हुआ है, जहां तक जियो एयरटेल अब तक नहीं पहुंचे और वो कुछ सालों तक पहुंचना भी नहीं चाहते। तो उन लोगों को बीएसएनएल का ही सहारा था, तो इसलिए बीएसएनएल चल रहा है। अब लोग जियो एयरटेल की सिम बदल कर बीएसएनएल में पोर्ट करना चाहते हैं और अब जो मोदी जी की सरकार है वो बीएसएनएल को फिर से आगे लाना चाहती है। मोदी सरकार बीते कुछ सालों में बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का निधि खर्च कर चुकी है और बीएसएनएल फिर से खड़ा हो भी जाएगा, क्योंकि इसे खड़ा करने का काम मोदी सरकार ने भारत के अग्रणी बिजनेसमैन रतन टाटा को सौंपा है। रतन टाटा जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे अच्छी तरह से पूरा भी करते हैं, इसलिए उम्मीद है वो बीएसएनएल को भी फिर से खड़ा कर लेंगे। और मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं, तो वो ये काम भी कर लेंगे। बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने का एक कॉन्ट्रैक्ट रतन टाटा की टीसीएस कंपनी को मिला है। इस प्रोजेक्ट के लिए रतन टाटा जी को मोदी जी ने 15,000 करोड़ का निधि दिया है और अगर बीएसएनएल की वापसी होती है तो जियो एयरटेल वीआई जैसे प्राइवेट प्लेयर पर कंट्रोल करने वाला कोई होगा और फिर ये मनमानी नहीं कर पाएंगे। इससे जनता का भला होगा। तो दोस्तों, ये थी बीएसएनएल की कहानी और आपके बीएसएनएल के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।